जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैंने आपको ये कहा था कि वन लाइनर जो भी क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टेक्निकल एग्जाम में, जो आसान होते हैं बट क्या है, अगर फैक्ट याद नहीं होता है तो बनते नहीं है। तो उसी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज कराने आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए सबसे पहला इक्विपमेंट क्या होता है? तो आपको मालूम है सबसे पहला इक्विपमेंट जो लगाते हैं ना हम लोग, अर्थिंग करते हैं। तो अर्थिंग एक प्रोसेस है, ना कि इक्विपमेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अर्थिंग ही करते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए। अर्थ वायर का रंग क्या होता है? तो अर्थ वायर का कलर आपको मालूम होगा। अर्थ वायर का कलर क्या है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अर्थ वायर का कलर ग्रीन। फ्यूज का मेन वर्क, अगर जैसे अर्थ वायर आपको पता चल गया ना, तो आप मुझे फेज वायर का कलर बताइएगा। तो फेज वायर और न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है साथ में बता दीजिएगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था फेज वायर रेड, येलो, ब्लू कुछ भी हो सकता है, और न्यूट्रल वायर हमेशा क्या होता है, ब्लैक होता है। याद रखिएगा ये वाला, ये मैंने शॉर्ट्स में भी आपको दिया था, ठीक है। फ्यूज का मेन वर्क क्या होता है? फ्यूज का मेन काम क्या होगा? जो भी लीकेज करंट होता है उसको पाथ प्रोवाइड करना। तो फ्यूज का मेन काम क्या होता है? लीकेज करंट को पाथ प्रोवाइड करना। लीकेज करंट को पाथ प्रोवाइड करना। पाथ का मतलब होता है पथ प्रोवाइड करना। मैगर किस क्वांटिटी को मापता है? तो मैगर हमेशा इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस, खासकर मेगर का यूज हम लोग अर्थ के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए करते हैं। आपको मालूम होगा मैगर हैंड ड्रिवन जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हाथ से घुमाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कंटिन्यूटी टेस्ट किस यंत्र द्वारा करते हैं? तो कंटिन्यूटी टेस्ट हमेशा किया जाता है मल्टीमीटर के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, लाइन टेस्टर का यूज क्यों करते हैं? तो लाइन टेस्टर का यूज करते हैं भाई फेज वायर का या फेज वायर का पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। हमेशा आप देखना टेस्टर को हम लोग कहीं ना कहीं पर जब किसी सर्किट में लगाते हैं और उसके बाद पीछे से जब उसको टच करते हैं तो लाल बत्ती जलता है, वही हमको बताता है कि ये फेज है। क्लियर हो रहा है? तभी हम कहीं से भी वायर को क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं। लाइव सर्किट पर काम करते समय किस प्रकार के ग्लव्स का उपयोग करते हैं? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड सेफ्टी है, तो सेफ्टी से ही ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, सेफ्टी के ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखिएगा किस टाइप का, तो इंसुलेटेड ग्लव्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इंसुलेटेड ग्लव्स का हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए कौन से एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिकल फायर को ही हम लोग क्लास ई फायर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर को ही हम लोग क्लास ई फायर भी कहते हैं। और क्लास ई फायर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के कारण, मोटर के वाइंडिंग के कारण जो आग लगे रहता है उससे होता है। और इसको बुझाते कैसे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस से क्या करते हैं, इसको ड्राई पाउडर रहता है, इसको डाल के बुझाया जाता है। क्लियर है? या ड्राई केमिकल पाउडर भी यूज करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कौन सा गैस यूज करेंगे भाई? तो CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जिसका यूज हम लोग आग बुझाने के लिए करते हैं। कलर कोड क्या होता है? तो ये हमेशा ब्लैक कोडेड में आता है, ब्लैक। PPE का फुल फॉर्म क्या है? तो PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, ठीक है। देखिए जैसे ही हम पढ़ लिए ना, तो इसी में एक ठोक आता है 5E प्लानिंग और 5S प्लानिंग। आपको इसका क्रम याद रखना है, ITI में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5E का मतलब है, पहला E का मतलब है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है कि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं प्रॉपरली एजुकेट हो। एजुकेटेड मतलब उनको मालूम हो कि वो किस जगह काम कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है?
दूसरा नंबर है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब डिग्री से नहीं है भाई, इंजीनियरिंग का मतलब है उनको ये प्रॉपर मालूम होना चाहिए कि वो किस इक्विपमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, कि ये कौन सा है। टेस्टर ले रहे हैं तो उसको टेस्टर वर्ड पता होना चाहिए कि ये टेस्टर है। कहीं टेस्टर को ठोकने वाले की जगह यूज करेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये मालूम होने चाहिए, ठीक है। अगला है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है जिस जगह पर लोग अच्छे उसको मिले। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोग, कि भाई अगर एक व्यक्ति एक ही काम करे, ये नहीं कि उसको 2-3 काम एक साथ दे दिया, ऐसा नहीं। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है हर एक समझदार व्यक्ति एक काम को क्या कर ले, प्रॉपरली करे, ठीक। इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब है, नेक्स्ट ई का मतलब है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जहां पर उसको सारे इक्विपमेंट एक जैसे साफ सुथरे जगह पर दिखे, एकदम सारे इक्विपमेंट एकदम साफ सुथरे हो, ऐसा वाला। और इमरजेंसी का मतलब है कि अगर कुछ दुर्घटना होती है तो उस जगह पर क्या है, तुरंत तुरंत क्या है, उस व्यक्ति को सारे सुविधाएं मिले, वही इमरजेंसी होता है। तो इसे 5E प्लानिंग कहा जाता है सेफ्टी में। सेम ऐसी आता है 5S प्लानिंग। तो S का मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब है कि किसी भी जगह पर जो इक्विपमेंट है ना, जैसे मैं मान लो इस रूम में काम कर रहा हूं तो मैं कम से कम चीजों को यहां पर रखूं, ये नहीं पूरा भर भर के गोडाउन बना दूं, ऐसा नहीं। शॉर्ट का मतलब यहां पर यही है। दूसरा नंबर है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब है सारे इक्विपमेंट अपने अपने जगह पर ही हो। मेडिकल स्टोर में आप देखते होंगे सारे दवाई एक जगह पर ही रहते हैं, क्लियर हो रहा है। तीसरा नंबर है शाइन। शाइन का मतलब होता है भाई सारे इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखा जाए, कभी भी उसमें ज्यादा जंग ना लगी हो या कोई भी चीजें ऐसा यूज ना करे जो अनवांटेड कंडीशन में हो, ठीक है ना। फिर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब है कि सारे इक्विपमेंट का एक स्टैंडर्ड लोगों को पता होना चाहिए कि ये 1 mm के लिए, ये 0.5 mm के लिए, ये 10 mm के लिए, ये मालूम होना चाहिए। और लास्ट में है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है जो सेफ्टी रूल है वो लोग रेगुलर अच्छे से उसको फॉलो करें, क्लियर हो रहा है। देखिए टाइप्स ऑफ फायर, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे फायर के टाइप्स हैं, किस टाइप के फायर को क्या कहा जाता है, और यहाँ पे एक्सटिंग्विशर का भी मैंने नाम लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो क्लास ए फायर क्या होता है, जो लकड़ी, पेपर, कपड़े, रबड़ या प्लास्टिक से लगता है, इसको बुझाने के लिए नॉर्मल वाटर में यूज करके इसको बुझा सकता हूँ। दूसरा क्लास बी है पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, पेंट, ये सबसे जो आग लगता है इसको क्लास बी बोलते हैं, और इसको बुझाता हूं फोम से या CO2 एक्सटिंग्विशर भी याद रखिएगा, ठीक है। क्लास सी फायर होता है, इसे हम एक नाम देते हैं भाई गैस फायर, ठीक है ना। गैस फायर बोला जाता है क्योंकि ये LPG, CNG, मेथेन, ये सब गैस के कारण होता है। इसको बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर का यूज करते हैं। क्लास डी फायर ये होता है मेटल फायर, इसी को कहा जाता है क्योंकि ये मेटल से लगता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, और इसको भी हम लोग ड्राई पाउडर ही यूज करते हैं, ठीक। अगला है क्लास ई। यही क्लास ई फायर को इलेक्ट्रिकल फायर बोलते हैं, जो कि हम यहाँ पर देखा गया 8वें नंबर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल फायर, और इसके लिए हम लोग CO2 का ही यूज करते हैं, क्लियर हो रहा है। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, हर बार पढ़ के जाइएगा इसको, ठीक है ना। अगला चैप्टर है वायरिंग प्रैक्टिकल। आप बोलेंगे सर इतना ही है, इतना ही नहीं है, आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये बहुत ज्यादा लगेगा। अभी तो IE रूल मैंने दिया ही नहीं है, अभी तो IE रूल पढ़ाऊंगा, वो भी वायरिंग और सभी में आ जाएगा, वो क्लियर हो रहा है। आप देखिएगा स्टेयर केस वायरिंग में कितने 2 वे स्विच यूज करते हैं, तो 2 2 वे है, मतलब स्टेयर केस में इधर चालू किए उधर बंद हो गया, ऐसा वाला चीज रहता है। गोडाउन वायरिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, गोडाउन वायरिंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है कंटिन्यूटी। फ्लोरोसेंट ट्यूब में स्टार्टर का क्या काम है, तो स्टार्टर का कहीं भी काम होता है भाई करंट को लिमिट प्रदान करना, करंट को लिमिट प्रदान करना, लिमिट प्रदान करना, ये स्टार्टर का काम होता है। चोक का काम ट्यूबलाइट में क्या होता है, तो चोक का काम होता है कंटिन्यू वोल्टेज प्रोवाइड करना, वोल्टेज प्रोवाइड करना, ठीक है ना। और चोक हमेशा R और L के कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के कॉम्बिनेशन को ही चोक कहा जाता है। केसिंग केपिंग वायरिंग का सबसे बड़ा हानि क्या होता है, तो ये मैकेनिकली डैमेज हो सकता है, यांत्रिक रूप से टूट सकता है, मैकेनिकली डैमेज हो सकता है, ठीक है ना।
बैटन वायरिंग में कौन सी केबल यूज होती है? तो बैटन वायरिंग में पीवीसी केबल का यूज किया जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है भाई, जिसको आपको याद करना है। अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान कितना होता है? अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है, लगभग 1 ओम से 6 ओम के बीच में रहता है ये। कोई बोलेगा सर 0.5 भी रहता है, बिल्कुल 0.5 ओम से 1 ओम का भी रहता है। स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो 1 ओम से भी कम आप बोल सकते हैं कि अर्थिंग रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम रहता है। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतने ज्यादा वहां से करंट जाएगा। आपको मालूम होगा I इक्वल टू V बाई R होगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा लीकेज करंट क्या होगा, उस जगह से होकर जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ये नहीं बताना है, आपको बताना है लो होना चाहिए या वेरी लो होना चाहिए। तो वेरी लो रहना चाहिए इसका अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान। लाइटिंग सर्किट में अधिकतम, ये आ गया बेटा आईई रूल का, और आईटीआई के पेपर में हमेशा देता है ये कि आईई रूल बोलने का है कि लाइटिंग सर्किट में अधिकतम कितने पॉइंट हो सकते हैं, तो 10 पॉइंट, और अधिकतम डैश वॉट का लोड होना चाहिए, तो हमेशा 800 वॉट का लोड होना चाहिए। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बोल। अगला क्वेश्चन, एक पावर सर्किट अधिकतम डैश लोड शेयर करता है। मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि पावर सर्किट कितना लोड शेयर कर सकता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब में बहुत मेहनत होता है बेटा। आपके लिए ये सब चीज लेके आना भी बहुत सारा चीज दिन भर से करना पड़ता है, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।